नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की किताब माइंडसेट है, जो कैरोल डवेक द्वारा लिखी गई है। यह मानसिकता को समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कैसे अपनी मानसिकता को बदलकर हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक में ये दिखाया गया है कि सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखकर हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए इन पाठों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। इस पुस्तक की लेखिका कैरोल डवेक है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1946 को हुआ था। वह एक शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कई संगठनों के साथ काम किया है। उनके शोध को न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट आदि में सराहा गया है। बोस्टन ग्लोब। उन्होंने मानसिकता पर कई किताबें लिखी हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे हमारी मान्यताएं हमारे जीवन को आकार देती हैं। आप देखेंगे कि महान लोग, चाहे खेल में हो, व्यवसाय में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, वे सफल नहीं हुए। हो सकता है कि उनमें से कुछ प्रतिभाशाली हो, लेकिन हर कोई प्रतिभाशाली नहीं था। वे भी निश्चित मानसिकता के हुआ करते थे। उन्होंने विकास की मानसिकता विकसित करके महानता हासिल की। आप सीखेंगे कि एक व्यक्ति को दूसरों से क्या अलग करता है। आप सीखेंगे कि कैसे मानसिकता हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। आप ये भी सीखेंगे कि सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें। ये किताब कई शोधों पर आधारित है। लेखक ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपनी मानसिकता को पहचान कर उसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मानसिकता। जब लेखिका छोटी शोधकर्ता थी तो वह लोगों की विफलता पर शोध करती थी कि वे इसे कैसे संभालते हैं और इससे कैसे निपटते हैं। उन्होंने कुछ स्कूली छात्रों को कुछ पहेलियां हल करने के लिए दी। पहले तो कुछ पहेलियां आसान थीं, अगला थोड़ा कठिन था। अब जब छात्रों को कठिनाई महसूस होने लगी तो लेखक ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। लेखक सभी विद्यार्थियों में अंतर की आशा कर रहा था, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद वह हैरान रह गई। कठिन पहेलियों से जूझने के बाद एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मुझे ये चुनौतियां बहुत पसंद हैं। एक अन्य बच्चा भी खड़ा हुआ और यही कहा। लेखिका हैरान थी क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हर शरीर का एक आदर्श होता है और अब ये बच्चे लेखक के आदर्श बन गए थे। अब लेखक ये जानना चाहता था कि किस तरह की मानसिकता के कारण बच्चों ने इस असफलता को उपहार के रूप में लिया। इस असफलता से बच्चे निराश नहीं हुए। उन्हें लगा कि वे कुछ सीख रहे हैं। लोग भिन्न क्यों होते हैं? मानवता के उद्भव के बाद से लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से कार्य करते हैं। प्रश्न यह है कि कुछ लोग अधिक होशियार और कुछ कम बुद्धिमान क्यों होते हैं? और क्या ऐसा कुछ है जिसने उन्हें स्थायी रूप से स्मार्ट बना दिया है? कुछ विशेषज्ञों ने कहा, ऐसा शारीरिक संरचना जैसे खोपड़ी का आकार, प्रकार, जीन आदि के कारण होता है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि आप जिस वातावरण में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आपकी क्षमता उससे कहीं अधिक है, आपको लगता है। आपका माहौल कैसा भी हो, अनुभव और प्रशिक्षण से आप उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। 2, मानसिकता। लेखिका का कहना है कि अपने 30 साल के शोध में उन्हें पता चला कि इस दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण आपका जीवन निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? एक साधारण विश्वास आपके पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? चलो पता करते हैं। आपकी एक मानसिकता हो सकती है, उसे निश्चित मानसिकता कहा जाता है। यह मानसिकता खुद को साबित करने की आपाधापी पैदा करती है। यह सोचता है कि आपके पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धि और व्यक्तित्व है और आपके सफल होने के लिए इन गुणों की प्रचुरता आवश्यक है। हम में से कई लोगों को बचपन में सिखाया गया था कि कैसे हमारे दोस्त हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, कैसे किसी का IQ लेवल हमसे ज्यादा था। हर कोई कहता था, समझदार बनो, मूर्ख नहीं। किसी ने भी आनंद लेने और सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। हम हमेशा करियर और रिश्तों में खुद को साबित करना चाहते हैं। हमें हर स्थिति में अपनी उच्च बुद्धि, व्यक्तित्व और चरित्र की पुष्टि करनी होगी। हमारे लिए केवल 2 ही स्थितियां हैं, या तो सफलता या विफलता, या तो हम स्मार्ट दिखेंगे या मूर्ख, या तो हमें स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। दूसरी मानसिकता है विकास मानसिकता। इस मानसिकता के अनुसार आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जोर लगाने की जरूरत है। इस मानसिकता के अनुसार प्रयासों, रणनीतियों और दूसरों की मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोग कम प्रतिभाशाली हो या कमजोर हो, लेकिन अनुभवों से सीखकर हर कोई बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीखने के जुनून से कोई भी गुण विकसित किया जा सकता है। जब आप बेहतर हो सकते हैं तो लोगों को ये समझाने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें कि आप कितने महान हैं। जब आप उन पर काबू पा सकते हैं तो अपनी कमियों को क्यों छुपाएं। उन लोगों के साथ क्यों रहें जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरों के सीधे रास्ते पर क्यों चलें जब आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। जब कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा हो, तब भी अपने रास्ते पर चलने का जुनून एक विकास मानसिकता की पहचान है। यही वह मानसिकता है जो लोगों को सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 2, मानसिकता के अंदर। जब लेखिका छोटी थी तो वह अपने भावी साथी के बारे में सोचती थी, लंबा, सुंदर, बहुत सफल। वह अपने करियर के बारे में भी सोचती थी, एक ग्लैमरस करियर, लेकिन बहुत कठिन या जोखिम भरा नहीं। जब लेखिका बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उसका प्रेमी एक महान व्यक्ति है, जैसा उसने सोचा था, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कमियां रह गईं। उनकी नौकरी में लगातार चुनौतियां भी आती रहीं, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट थी। क्यों? क्योंकि लेखिका ने अपनी मानसिकता बदल दी, और ये सब उसने काम करते हुए सीखा। उसने देखा कि कुछ छात्र अपनी क्षमता साबित करना चाहते थे, जबकि अन्य अपनी क्षमता में सुधार करना चाहते थे। एक निश्चित क्षमता को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, जबकि एक परिवर्तनीय क्षमता को सीखकर विकसित किया जा सकता है। यहीं से लेखिका को एहसास हुआ कि वह किस मानसिकता की है। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी मानसिकता बदलते हैं तो आपको एक नई दुनिया मिलती है। इस दुनिया में विफलता का मतलब है असफलताएं, खराब ग्रेड, अस्वीकृति, और इन सभी चीजों का मतलब है कि आप योग्य नहीं हैं। सफलता सीखने में है या ये साबित करने में कि आप स्मार्ट हैं। जब हम बच्चे थे तो हम अपने जीवन के सबसे कठिन कार्य जैसे चलना और बात करना सीखते थे। बच्चे गलतियों की चिंता नहीं करते, वे चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर कोशिश करते हैं। कौन सी बातें इस विद्या को समाप्त कर देती हैं? जैसे ही बच्चे चीजों को समझना शुरू करते हैं, वे नई चीजों को आजमाने से डरने लगते हैं और यही डर हमारी मानसिकता बन जाता है। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? यदि आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सफलता या चुनौती? या आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं? लेखक ने कुछ लोगों पर एक प्रयोग किया। निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने कहा, एक ऐसा रिश्ता जो उन्हें सहज महसूस कराता है, उन्हें परिपूर्ण महसूस कराता है, एक ऐसा साथी जो उनकी पूजा करता है। जबकि विकास की मानसिकता वाले लोगों ने कहा, एक रिश्ता जो उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है, उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देता है, उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। मानसिकता प्रयास के अर्थ बदल देती है। बचपन में हम सभी ने खरगोश और कछुआ कहानी सुनी है। उसमें खरगोश बहुत धीमा होने पर भी हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, क्योंकि वह लगातार और स्थिर रूप से चलता है। अब आप सोचिए, क्या हम में से कोई कछुआ बनना चाहता है? नहीं, हम सभी खरगोश बनना चाहते हैं, जो चतुर है और थोड़ी झपकी लेता है, रणनीतिक रूप से काम करता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि जीतने के लिए आपको आगे आकर जिम्मेदारियां उठानी होंगी और सुधार करना होगा। इन कहानियों के साथ समस्या यह है कि ये कहानियां या तो यह स्थिति से मिलती जुलती हैं, या तो आप प्रतिभाशाली हैं या आपको अधिक प्रयास करना होगा। ये हमें निश्चित मानसिकता की ओर ले जाता है, जैसे प्रयास उनके लिए है जो कमजोर हैं या कम प्रतिभाशाली हैं। लोग हमेशा हमसे कहते हैं, अगर आपको किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्षमता नहीं है, या चीजें उन लोगों को आसानी से मिल जाती हैं जो प्रतिभाशाली हैं। दूसरी ओर विकास की मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि प्रतिभाशाली लोगों को भी कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब प्रयासों की बात आती है तो दो कारणों से प्रयास भयावह होते हैं। एक तो ये कि निश्चित मानसिकता के लिए प्रतिभावानों को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा ये सिद्ध हो जाएगा कि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। दूसरा ये कि यह आपसे आपके सभी बहाने छीन लेता है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि मेहनत नहीं की, नहीं तो मैं ये कर सकता था। लेकिन अब जब आपने प्रयास कर लिया है तो आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है। निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने ऐसी किताबें अवश्य पढ़ी होंगी जो कहती हैं, सफल होने का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना, या प्रयास ही सफलता की कुंजी है। लेकिन वे इसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते क्योंकि उनका विश्वास स्थिर होता है,
जो उन्हें बताता रहता है कि सफलता का मतलब प्रतिभा होना है। प्रश्न और उत्तर। सवाल, अगर एक बार अपने काम से अपनी काबिलियत साबित कर दी है तो क्या आपको इसे लगातार साबित करते रहने की जरूरत है? उदाहरण के लिए, एक राजकुमार ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक अजगर को मार डाला और अपनी सपनों की लड़की से शादी कर ली। क्या अब उसे अभ्यास करते रहने की जरूरत है? आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। उत्तर है हाँ, क्योंकि हर दिन नए बड़े ड्रैगन आएंगे। जैसे जैसे स्थिति कठिन होती जाएगी, यह आवश्यक नहीं है कि कल की क्षमता आज मदद करेगी, इसलिए सुधार जरूरी है। सवाल, क्या मानसिकताएं स्थायी हैं या आप उन्हें बदल सकते हैं? दो मानसिकता सिद्धांतों के बारे में जानकर आप समझ गए होंगे कि इसे बदला जा सकता है। आप अपनी सोच बदल सकते हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि लोगों की हमेशा एक ही मानसिकता नहीं होती है। लेखक ने अपने प्रयोगों में पाया है कि यदि अधिक प्रयास किया जाए तो कुछ भी सीखा जा सकता है और यह आपको विकास की मानसिकता की ओर ले जा सकता है। सवाल, क्या मैं निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता दोनों में रह सकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि यही सच है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की मानसिकता अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी का कलात्मक कौशल निश्चित हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि विकसित की जा सकती है। शोधों से पता चला है कि किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की जो मानसिकता होगी, वही उन्हें उस दिशा में निर्देशित करेगी। सवाल, क्या हम कह सकते हैं कि लोग अपने प्रयासों के प्रति अपने विश्वास के कारण असफल होते हैं? नहीं, ये सच है कि प्रयास महत्वपूर्ण है, उनके बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से यह एकमात्र गुणवत्ता नहीं है। लोगों के पास अलग अलग संसाधन और अवसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी आदमी के पास बहुत पैसा है और उसके पास माता पिता का सुरक्षा जाल है, तो वह अधिक जोखिम ले सकता है, लेकिन कुछ बिंदु पर उसे भी प्रयास करना होगा। अध्याय 3, योग्यता और उपलब्धि के बारे में सच्चाई। थॉमस एडिसन की कल्पना करें। उसकी प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय क्या आप उसे अकेले देखते हैं? जब लोगों से यह पूछा गया तो उन्होंने कल्पना की कि थॉमस एडिसन किसी वर्कशॉप में अकेले होंगे, उपकरणों से घिरे होंगे, एक तरफ फोनोग्राफ रखे होंगे, सफेद कोट पहने हुए व्यक्ति होंगे। सच तो यह है कि एडिसन अपने आविष्कारों में अकेले नहीं थे। उनके पास कई सहायक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित वैज्ञानिक और कई अन्य लोग थे। एक चीज थी जो एडिसन को दूसरों से अलग करती थी, वह थी उनकी जिज्ञासा और उनकी मानसिकता। ऐसे कई मिथक हैं कि प्रतिभाशाली लोग अकेले रहते हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन के पास एक पूरी टीम थी। मोजार्ट ने लगभग 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत की, जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया जिस पर उन्हें गर्व हो। यह उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि वह आज सर्वकालिक महानों में शामिल हैं। अगर उसने अपनी क्षमता पर भरोसा किया होता तो आज वह वहां नहीं होता जहां वह है। मानसिकता और स्कूल की उपलब्धि। लेखक ने कुछ छात्रों का अनुसरण किया जब वे जूनियर हाई स्कूल जा रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वे मानते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर है या ये कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है। जूनियर हाई अवधि आमतौर पर कठिन होती है, काम बहुत कठिन हो जाता है, ग्रेडिंग नीतियां सख्त हो जाती हैं, शिक्षण सख्त हो जाता है, अंक प्रभावित होते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं। निश्चित मानसिकता वाले छात्रों के अंकों में भारी गिरावट देखी गई। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी स्थितियां बदतर होती गईं। उन्होंने अपनी क्षमताओं को दोष दिया, मैं मूर्ख हूं, मैं गणित में खराब हूं। कई छात्रों ने इसके लिए शिक्षकों और पर्यावरण को जिम्मेदार ठहराया। असफलता के डर से विकास की मानसिकता वाले छात्रों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके सीखना जारी रखा। वे भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जो करना चाहिए वह करेंगे। निश्चित मानसिकता वाले छात्रों ने इस कठिन समय को एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि यह कठिन समय उनकी कमियों को दूसरों के सामने लाएगा और उन्हें हारा हुआ साबित करेगा। उन्होंने अपने अहंकार की रक्षा के लिए अपने संसाधनों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सबसे स्मार्ट दिखना था, ऐसा दिखना कि उनमें कम से कम प्रयास करके बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है। वे अक्सर यह कथन कहते थे, मेरे स्कूल में मेरा मुख्य लक्ष्य हर काम आसानी से करना था, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी ओर, विकास की मानसिकता वाले छात्रों के लिए प्रयास करना बंद करने का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये समय कुछ सीखने का अवसर था, ये कुछ नए विषय सीखने का समय था, ये जानने का समय था कि उन्हें क्या पसंद है और वे भविष्य में क्या बन सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन सही मानसिकता से हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्या कलात्मक योग्यता एक उपहार है? यह आम धारणा है कि बुद्धि जन्म से होती है, इसे विकसित नहीं किया जा सकता।
जब बात कलात्मक क्षमता की आती है तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लोग स्वाभाविक रूप से अच्छा चित्र बनाते हैं या नहीं बना पाते। ऐसा तो लेखक भी मानते थे। तभी उसकी मुलाकात एडवर्ड नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई जो ड्राइंग क्लास चलाता था। वह अपने ग्राहकों से उल्लू की कलाकृति बनवाता था। उन्होंने लेखक से भी ऐसा ही करने को कहा। लेखक ने कुछ चित्र बनाए। फिर एडवर्ड ने उसे कुछ लोगों की पहले और बाद की कुछ तस्वीरें दिखाईं। लेखक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बाद के चित्र बहुत अच्छे थे। उसने एडवर्ड से इसके पीछे का रहस्य पूछा। एडवर्ड्स ने कहा, देखने का तरीका, चित्रकारी कौशल में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसे सही तरीके से देखने के तरीके के कारण बदलाव आया। ड्राइंग के किनारे, रिक्त स्थान, रोशनी, छाया, ड्राइंग सीखने के लिए इसके प्रत्येक घटक को गहराई से सीखने की आवश्यकता होती है और फिर उन्हें एक प्रक्रिया में डालना होता है जिसके साथ इसे सीखा जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि कुछ लोग बिना या कम प्रशिक्षण के भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोग प्रशिक्षण के साथ इसे और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रशंसा और सकारात्मक लेबल का खतरा। प्रशंसा करना आपके प्रदर्शन को कैसे बढ़ा या बाधित कर सकता है? इसके लिए लेखक ने कुछ विद्यार्थियों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रत्येक छात्र को हल करने के लिए 10 प्रश्नों का एक सेट दिया। जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो लेखक ने उनकी प्रशंसा की। लेखक ने एक समूह की प्रशंसा की, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आप सभी प्रतिभाशाली हैं। फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप से कहा, आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपने बहुत मेहनत की। परीक्षण से पहले दोनों समूह एक जैसे थे, लेकिन उसके बाद उनमें मतभेद होने लगा। जिन लोगों की प्रतिभा की प्रशंसा की गई, उनमें एक निश्चित मानसिकता विकसित हुई और उन्होंने इसके लक्षण भी दिखाए। जब लेखक ने उन्हें कोई नया कार्य दिया तो अपनी खामियां उजागर होने के डर से उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। जब लेखक ने विकास की मानसिकता वाले समूह को यही कार्य दिया तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों के बाद लेखक ने उन सभी को हल करने के लिए कुछ प्रश्न दिए। प्रतिभाशाली छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और उन्हें लगने लगा कि वे अब होशियार नहीं रहे, और विकास की मानसिकता वाले छात्रों के लिए कठिन साधन अधिक प्रयास करते हैं। उन्होंने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा। किसी की भी प्रशंसा करने से पहले हमेशा सोचें, निर्मित तरीके से प्रशंसा करें, विनाशकारी तरीके से नहीं। नकारात्मक लेबल और वे कैसे काम करते हैं। बचपन में लेखक गणित में अच्छे थे। हाई स्कूल में उसने 99% अंक प्राप्त किए। तब उनके शिक्षक श्री हेलमैन ने कहा कि लड़कियां आमतौर पर लड़कों की तुलना में गणित में अच्छी नहीं होती हैं, और तब से लेखिका के ग्रेड कम होने लगे। न केवल लेखिका बल्कि कुछ अन्य छात्राओं के ग्रेड में भी गिरावट आए। तो क्या आपने देखा कैसे एक साधारण लेबल की लड़कियां गणित में अच्छी नहीं हैं ने लड़कियों के ग्रेड में गिरावट ला दी। मनोवैज्ञानिक द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि नकारात्मक लेबल उपलब्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। जब रूढ़िवादिता हस्तक्षेप करती है तो ये लोगों को उनके रास्ते से भटका देती है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, ये निश्चित मानसिकता वाले लोगों के साथ होता है। जब कोई हमारी क्षमताओं के बारे में ऐसा कहता है तो हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं। जब हमें एक सकारात्मक लेबल दिया जाता है तो हम इसे खोने से डरते हैं, और जब हमें एक नकारात्मक लेबल दिया जाता है तो आप इसके योग्य होने से डरते हैं। दूसरी ओर, विकास की मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि कोई भी कमी स्थायी नहीं होती है, आप उन पर काबू पा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि नकारात्मक लेबल से डरो मत। विकास की मानसिकता विकसित करें और इसे रचनात्मक तरीके से लें। अध्याय 4, खेल, एक चैंपियन की मानसिकता। खेलों में हर कोई मानता है कि प्रतिभा प्रतिभाशाली है, यहाँ तक कि विशेषज्ञ और कोच भी। उनका मानना है कि एथलीट जैसी काया, एथलीट जैसी चाल, ये सब प्राकृतिक है। यहाँ एक बेसबॉल खिलाड़ी बिली बीन की कहानी है। वह एक असाधारण खिलाड़ी थे। हर कोई उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली और भविष्य के सितारे के रूप में देखता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े टूर्नामेंटों में जाते गए उनके प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। क्या बिली ने रचनात्मक तरीके से अपनी समस्या का समाधान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह एक तय मानसिकता की कहानी है। उनका मानना था कि नैसर्गिक प्रतिभा को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, प्रयास दूसरों के लिए होते हैं। बिली अपनी प्रतिभा में फंस गया था। खिलाड़ी बिली इस मानसिकता से कभी उबर नहीं पाया और अपना करियर बर्बाद कर लिया। एक और खिलाड़ी था जो बिली लेनी के साथ समानांतर टीम में खेलता था। वह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होना किसी को भी स्वीकार नहीं था। बिली ने बाद में उसका वर्णन इस प्रकार किया,
वह असफलता का अर्थ नहीं जानता था और मैं उसका बिल्कुल विपरीत था। बिली ने कहा, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि एक बेसबॉल खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए और ये लेनी थी, मैं नहीं। एक कोच के रूप में बिली को एहसास हुआ कि उनकी मानसिकता उन्हें पीछे खींच रही थी। उन्होंने इस सीख को अपनी टीम में लागू किया। वह महाप्रबंधक थे 2002 के ओकलैंड एथलेटिक्स में। उनकी टीम ने एक सीजन में 103 जीत दर्ज की। उन्होंने प्रतिभा को नहीं खरीदा, उन्होंने प्राकृतिक प्रतिभा पर काम किया, क्योंकि ये दृश्यमान रूप से देखा जा सकता है। निर्माण सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में इतने मायने रखते हैं? आइए देखें। मुक्सी बोग्स ऊंचाई 5'3", एनबीए में बास्केटबॉल खेलते थे। एक छोटी ऊंचाई वाले क्वार्टरबैक, एक सशस्त्र खिलाड़ी पीट ग्रे, प्रमुख लीग खेलने वाले खिलाड़ी ग्लेन कनिंघम, जिनके पैर जले हुए थे और क्षतिग्रस्त थे, एक महान धावक बन गए। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि शारीरिक दिखावे का प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप प्रतिबद्ध हैं और विकास की मानसिकता रखते हैं, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन, वह एक स्वाभाविक एथलीट नहीं था, लेकिन वह सबसे कठिन परिश्रम करने वाला एथलीट था, शायद खेल के इतिहास में सबसे कठिन परिश्रम करने वाला। सफलता और असफलता क्या है? विकास की मानसिकता वाले लोगों के लिए सफलता का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करना, सीखना, सुधार करना। और यही हम चैंपियंस में पाते हैं। जैकी जैन कहते हैं, एथलेटिक्स का असली मजा हमेशा जीतने में नहीं है, उसके लिए प्रक्रिया का हर पल मजेदार है। वह हार को वैसे नहीं लेता जैसे वह है, वह इसे सुधार के अवसर के रूप में लेता है। जब वह हार जाता है तो वह देखता है कि गलती कहाँ हुई है और उसे सुधारता है तथा पहले से अधिक मेहनत करता है। विकास की मानसिकता वाले लोग असफलताओं को प्रेरणा के रूप में, जागृति के रूप में लेते हैं। निष्कर्ष यह है कि जैसा कि हम देख सकते हैं, सुधार मायने रखता है, सफलता बस मिलती है। हमें अपनी असफलताओं से सीखना होगा और इन सबकों को अपने जीवन में लागू करना होगा। सफलता का कार्यभार संभालना। सफलता का कार्यभार संभालें। विकास की मानसिकता वाले लोग अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे बनाए रखते हैं। माइकल जॉर्डन के कौशल में उनकी उम्र के साथ गिरावट नहीं आई। हालांकि उन्होंने कुछ सहन शक्ति खो दी, लेकिन उन्होंने और भी अधिक मेहनत की और इसे प्रबंधित किया। इंग्लैंड के टेनिस खिलाड़ी मैकेनरो का एक समय खेल पर दबदबा हुआ करता था। जब वह असफल हुआ तो उसे ध्यान आया कि वह क्या गलत कर रहा था। वह दूसरों पर दोष मढ़ने लगा। ऐसा करके उन्होंने अपना कुछ भी भला नहीं किया। उसने सोचा कि कोई और उसके लिए उसकी समस्या का समाधान कर देगा। वह सिस्टम पर गुस्सा हो गए, लेकिन यह आपकी जिंदगी है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या आपने कभी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि आप एक निश्चित मानसिकता में फंसे हुए हैं। आप स्वयं को एक तैयार उत्पाद के रूप में देखते हैं। आप कोई भी बदलाव होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप बदलाव से डरते हैं। अध्याय 5, व्यवसाय, मानसिकता और नेतृत्व। एनरॉन और प्रतिभा मानसिकता। 2001 में एक कंपनी, एनरॉन, जो प्रतिभाशाली छात्रों को काम पर रखने के लिए जानी जाती है, आर्थिक रूप से पीड़ित होने लगी। सभी को उम्मीद थी कि कंपनी इतनी बुरी हालत में नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ। क्या यह भ्रष्टाचार के कारण था? क्या यह अक्षमता के कारण था? एनरॉन ने प्रतिभाशाली छात्रों को काम पर रखने की संस्कृति बनाई। इससे उन्हें एक निश्चित मानसिकता विकसित करने का मौका मिला। वे नई चीजें नहीं सीख सके। एनरॉन का मानना था कि सफलता के लिए आपको प्रतिभापूर्ण मानसिकता की आवश्यकता होती है। और सच तो यह है कि इस तरह की मानसिकता के साथ आप बाजार में आगे नहीं बढ़ सकते। कार्रवाई में निश्चित मानसिकता वाले नेता। नेतृत्व गुरु वॉरेन बेनिस ने दुनिया के महानतम नेताओं का अध्ययन किया। इन सभी नेताओं में उन्होंने कुछ ऐसी बातें देखी जो सभी में समान थीं। वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वे बस वही करते हैं जो उन्हें करना पसंद है, उनका काम, और इसने उनकी कंपनियों को शीर्ष पर पहुंचाया। ली लाक्रोका ऐसे नहीं थे। वह एक निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति था। हेनरी फोर्ड जूनियर के लिए काम करता था। वह खुद को हेनरी फोर्ड के उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, लेकिन एक दिन हेनरी फोर्ड ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनकी तयशुदा मानसिकता इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसकी स्थिर मानसिकता उसे बता रही थी कि वह उतना श्रेष्ठ नहीं है, अन्यथा कोई उसे नौकरी से क्यों निकालता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हेनरी फोर्ड द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बाद भी आप पहले से बेहतर हो गए हैं। आप अधिक धनवान हैं, अधिक प्रसिद्ध हैं और प्रभावशाली भी हैं। अब उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया।
वो क्रिसलर मोटर्स में शामिल हो गए, जो उस समय बुरे दौर से गुजर रही थी। उन्हें सीईओ बनाया गया। उन्होंने तुरंत नए और सही लोगों को काम पर रखा, नए मॉडल पेश किए और क्रिसलर को फिर से सफल बनाया। और उन्होंने खुद को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, आज मैं हीरो हूं। कुछ समय बाद क्रिसलर फिर से मुसीबत में पड़ गया। लेखोका की निश्चित मानसिकता खुद को साबित करने की कोशिश करती रही। उन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए अपना समय और कंपनी का पैसा खर्च किया। वॉल स्ट्रीट को प्रभावित करने के लिए, क्रिसलर के स्टॉक पुरस्कार को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारी धन खर्च किया, जिसे नई कारों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए था। वह सिर्फ सीईओ पद पर बने रहना चाहते थे ताकि दुनिया को यह साबित कर सके कि वह हारे हुए नहीं हैं। अंत में, जब कंपनी को अभी भी जीवित रहने की कुछ उम्मीद थी, क्रिसलर के बोर्ड ने लेखोका को आसानी से बाहर कर दिया। उनके बाद जो सीईओ आए, उन्होंने कंपनी को बेहतर तरीके से चलाया। निश्चित मानसिकता ये सब कर सकती है। ये कंपनियों को बर्बाद कर सकता है यदि उनका नेता एक निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति हो। विकास की मानसिकता वाले नेता कार्रवाई में, जब जैक वेल्च ने 1980 में सीईओ के रूप में जनरल इलेक्ट्रिक की कमान संभाली, तो इसका मूल्यांकन $14 बिलियन था। 20 साल बाद वैल्यूएशन बढ़कर $490 अरब हो गया। ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें अपने समय का सबसे अधिक प्रशंसित अध्ययनित सीईओ कहा। लेकिन लेखक के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका में इससे भी बेहतर कुछ पढ़ा, जो स्टीव बेनेट द्वारा लिखा गया था। जी में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने जैक वेल्च से कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना सीखा। जैक वेल्च स्वयं अपने कर्मचारी के पास ये देखने के लिए जाते थे कि क्या है चल रहा है। जैक वेल्च का शेड्यूल काफी व्यस्त था, उन्हें कई काम करने थे, लेकिन उन्होंने लेखोका की तरह व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करना और उन्हें सुधारना कभी बंद नहीं किया। जैक वेल्च की भी किसी समय एक निश्चित मानसिकता थी। 1971 में जब पदोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार किया गया, तो जीई के मानव संसाधन ने कहा, जैक वेल्च एक अहंकारी व्यक्ति हैं, आलोचना स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी प्रतिभा पर बहुत अधिक निर्भर हैं और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, जो अच्छे संकेत नहीं है। सौभाग्य से जब भी सफलता उनके सिर पर चढ़ती थी, वे इसे एक चेतावनी के रूप में लेते थे। अपने अनुभवों से उन्होंने सीखा कि वे एक मार्गदर्शक थे, न्यायाधीश नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि लोगों को कंपनी से निकालना सही नहीं है। उनकी गलतियों को सुधारना और उन्हें ऊपर उठाना ज्यादा जरूरी है। और उनकी इन युक्तियों ने जीई को वहां पहुंचा दिया जहां वह अब है। अध्याय 6, प्यार में मानसिकता या नहीं। किसी रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कभी भी सुचारू रूप से नहीं चलता। ये रास्ता दुखों और निराशाओं से भरा है। कुछ लोग इन निराशाओं को दिल पर ले लेते हैं और भविष्य में भी संतोषजनक रिश्ता नहीं बना पाते। इसके लिए लेखक ने 100 लोगों पर एक प्रयोग किया और उनसे एक बुरा अनुभव साझा करने को कहा। लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई। दोनों मानसिकता वाले लोग थे। जब निश्चित मानसिकता वाले लोगों से पूछा गया तो उन्हें लगा कि उन्हें आंका गया है और खारिज कर दिया गया है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पूर्व प्रेमी से बदला लेना है। विकास की मानसिकता वाले लोगों के लिए ये समझने के बारे में है, वे क्षमा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि उन्हें भी दुख होता है, लेकिन फिर भी वे इससे सीखते हैं। वे इसे एक सीख के रूप में लेते हैं, क्योंकि हर रिश्ता आपको कुछ न कुछ सिखाता है और आपको एक सही साथी ढूंढने में मदद करता है। प्रेम में पड़ने वाली मानसिकता। अब तक हमने देखा है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि आपके गुण निश्चित मानसिकता वाले हैं। लेकिन रिश्तों में 3 कारक होते हैं, आप, आपका साथी, आपका रिश्ता। निश्चित मानसिकता के लिए सभी 3 कारक पूरी तरह से संरेखित होने चाहिए। लेकिन विकास की मानसिकता के लिए लोगों का मानना है कि आप हमेशा अपने आप में, अपने साथी में और अपने रिश्ते में गुणवत्ता और चरित्र विकसित कर सकते हैं। निश्चित मानसिकता वाले लोग 2 तरह से सोचते हैं। यदि आपको अपने रिश्ते पर काम करना है तो यह एक आदर्श रिश्ता नहीं है। इन लोगों के साथ एक समस्या यह है कि वे सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। वे रिश्ते में समस्याओं को इस रूप में देखते हैं कि उनका साथी वफादार नहीं है, शत्रु के समान भागीदार। स्थिर मानसिकता वाले लोगों की समस्या यह है कि जब भी रिश्ते में कोई समस्या आती है तो वे अपने साथी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब उनके लिए कुछ भी काम नहीं करता तो वे किसी और को दोष नहीं दे सकते, लेकिन जब रिश्ता ठीक से नहीं चल पाता तो वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं। याद रखें कि निश्चित मानसिकता वाले लोगों के लिए किसी को माफ करना कितना कठिन होता है।
जब कोई उन्हें अस्वीकार कर देता है तो उन्हें अपमानित महसूस होता है, लेकिन जब वे अपने साथी को एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं तो वे अपने रिश्ते में खुद को एक बुरे इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मेरा पार्टनर अच्छा इंसान है तो मेरी वजह से इस रिश्ते में दिक्कत आ रही है। यही बात माता पिता के साथ भी होती है। जब वे सपोर्टिव होते हैं और फिर भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो वे सोचने लगते हैं कि मेरे माता पिता सपोर्टिव हैं, फिर भी अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं तो जरूर मुझ में ही कहीं न कहीं कमी है। प्रतियोगिता सबसे महान कौन है? रिश्ते में यदि आपकी एक निश्चित मानसिकता है तो आप अपने साथी के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं और अपने साथी के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहते हैं। कौन अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली और पसंद करने योग्य है? सुजैन के बॉयफ्रेंड को लगता था कि वह हर पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वह खुद को हीन महसूस करता था। उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने देखा कि हर कोई सुजैन की तारीफ कर रहा है। मार्टिन चिढ़ गया। पार्टी के बाद जब वे कार में जा रहे थे तो ड्राइवर ने भी सुजैन की तारीफ की तो मार्टिन नाराज हो गए। सौभाग्य से मार्टिन अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं था, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती थी। और यहाँ तयशुदा मानसिकता ये स्वीकार नहीं कर सकती कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर है। रिश्तों में विकास। जब लोग किसी रिश्ते में बंधते हैं तो उन्हें अक्सर ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो उनसे अलग होता है। वे मतभेदों से निपटना नहीं सीख सकते। एक अच्छे रिश्ते में लोगों में ऐसे कौशल विकसित होते हैं जिससे दोनों पार्टनर एक साथ आगे बढ़ते हैं और रिश्ता बेहतर होता है। अध्याय 7 माता पिता, शिक्षक और प्रशिक्षक। मानसिकता कहाँ से आती है? जब माता पिता से पूछा गया तो उन्होंने हमेशा कहा कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी पढ़ाई या जीवन बाधित हो। लेकिन क्या ये सच है? चलो देखते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि उनके गुण स्थायी हैं और अन्य बच्चे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनका बेटा ऐसा नहीं है। वहीं माता पिता तारीफ करते हुए कहते हैं तुम अच्छी प्रगति कर रहे हो और उससे खुश हो। यहीं से वे निश्चित और विकास मानसिकता को अपनाना शुरू करते हैं। शिक्षक और प्रशिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। माता पिता और शिक्षक, सफलता और विफलता के बारे में संदेश। तुमने यह इतनी जल्दी सीख लिया। तुम बहुत होशियार हो। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतनी कम पढ़ाई के बाद भी तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या ये संदेश सहायक नहीं है? बेशक वे कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी देखिए। अगर मैं जल्दी से कुछ और नहीं सीख पाता तो इसका मतलब है कि मैं होशियार नहीं हूँ। अगर अगले किसी टेस्ट में मुझे कड़ी मेहनत से अच्छे अंक नहीं मिले तो मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। इस तरह के सहायक संदेश बच्चों को एक निश्चित मानसिकता की ओर भी धकेलते हैं और वे प्रतिभा के प्रति और भी अधिक जुनूनी हो जाते हैं। बच्चों को आश्वस्त करना। किसी परीक्षा या प्रदर्शन से पहले बच्चे को सुरक्षित महसूस कैसे कराएं? बच्चों को उनकी प्रतिभा के बारे में आश्वस्त करना उल्टा पड़ सकता है। उन्हें डर रहेगा कि अगर वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके तो लोग सोचेंगे कि उनमें कम प्रतिभा है। अक्सर माता पिता कहते हैं देखो तुम होशियार हो इसलिए चिंता करना छोड़ दो, अब तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। वे सहायक हैं लेकिन साथ ही विनाशकारी भी हैं। क्या यह एक तरीका हो सकता है? हर कोई हमें जज करेगा लेकिन हम नहीं। हम खुश हैं कि आपने सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। रचनात्मक आलोचना, विफलता संदेशों के बारे में अधिक जानकारी। हमने कई बार रचनात्मक आलोचना सुनी है, लेकिन क्या हम सचमुच रचनात्मक आलोचना करते हैं? रचनात्मक का अर्थ है किसी समस्या को सुलझाने में, एक बेहतर इंसान बनने में बच्चे की मदद करना। यहाँ 2 उदाहरण हैं। बेटा, जब तुम अपना काम पूरा नहीं करते तो मुझे दुख होता है। आप ये काम कब तक पूरा कर लेंगे? या बेटे, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे समझने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके कार्य को समझने में आपकी सहायता करूं? क्या आपने देखा कि रचनात्मक आलोचना कैसे प्रभावशाली हो सकती है? और एक माता पिता और एक इंसान के तौर पर हमें यही करना चाहिए। मानसिकता जीवन और मृत्यु का मामला हो सकती है। माता पिता सदैव अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन कई बार ये उन्हें मुसीबत में भी डाल देते हैं। यहाँ सुसान की एक कहानी है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाए, लेकिन सुजैन की रुचि विज्ञान में थी और अपने माता पिता के दबाव के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। इसके चलते उन्हें कभी A+ तो कभी F अंक मिले। ऐसी स्थितियां कई बार बच्चों को आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर ले जाती हैं। एक महान शिक्षक या माता पिता क्या बनता है?
कई शिक्षक सोचते हैं कि अपने शिक्षण मानकों को कम करके वे छात्रों को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं और इससे छात्र सफल महसूस करेंगे। लेकिन इससे काम नहीं होता। मानक गिराकर आप केवल कम शिक्षित छात्र बनाते हैं। अच्छे शिक्षक विकास में विश्वास करते हैं और वे सीखने के विचार से रोमांचित होते हैं और छात्रों में भी वही मानसिकता विकसित करते हैं। अध्याय 8 बदलती मानसिकता, एक कार्यशाला। परिवर्तन की प्रकृति। जब लेखिका पहली कक्षा में थी तब उसका परिवार एक नए शहर में चला गया। वहां के विद्यार्थी एवं वातावरण लेखक से अपरिचित थे। छात्र उनसे कहीं आगे थे। अध्यापक आए और उनसे एक पत्र लिखने को कहा। सभी छात्रों ने पत्र लिखे, लेकिन लेखक को पता नहीं था कि क्या करना है। अपनी तयशुदा मानसिकता के कारण वह पूछ भी नहीं सकी। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे टीचर से पूछना चाहिए था। आपको विकास की मानसिकता विकसित करनी होगी। इसके लिए आपको मदद मांगनी होगी। हो सकता है शुरुआत में आपकी मानसिकता निश्चित हो, लेकिन जैसे जैसे आप विकास की मानसिकता विकसित करते हैं, यह आपकी निश्चित मानसिकता से आगे निकल जाती है। मानसिकता आगे बढ़ें। एक निश्चित मानसिकता अपने स्वयं के मानक बनाती है जो पूरी तरह से निर्णय पर आधारित होते हैं। जैसे इसका मतलब है कि मैं हारा हुआ हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे बेहतर इंसान हूँ, वगैरह वगैरह। लेखक ने देखा कि निश्चित मानसिकता वाले लोग किसी भी स्थिति का अधिक मूल्यांकन करते हैं। कुछ अच्छा उनके लिए एक सकारात्मक लेबल है और कुछ बुरा एक नकारात्मक लेबल है। विकास की मानसिकता वाले लोग लगातार देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वे स्वयं या दूसरों का मूल्यांकन नहीं करते हैं। वे सकारात्मक और नकारात्मक जानकारी के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, लेकिन वे इन अनुभवों को बिल्डिंग ब्लॉक की तरह रचनात्मक मानते हैं। जैसे मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। एक मन कार्यशाला। यही वह समय है जब छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग अपने मस्तिष्क को एक रहस्य के रूप में देखते हैं। वे नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोग या तो स्मार्ट पैदा होते हैं या औसत या मूर्ख और जीवन भर ऐसे ही रहते हैं। लेकिन नए शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा और यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना अधिक आप आगे बढ़ेंगे। जितना अधिक आप सीखने के लिए अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं उतनी ही अधिक बढ़ती हैं। जो काम आपको पहले कठिन लगते थे, वे अब आसान लगने लगे हैं। जो लोग बदलना नहीं चाहते। हकदारी। निश्चित मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि वे सही हैं, दुनिया को बदलना चाहिए, न कि उन्हें। वे एक बेहतर नौकरी, एक बेहतर घर, एक बेहतर साथी के लिए सही महसूस करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया को उनकी योग्यता को पहचानना चाहिए और तदनुसार उन्हें सब कुछ देना चाहिए। दुविधा। आप सोचते हैं, यहाँ मैं इस निम्न स्तर का काम कर रहा हूँ, मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूँ, मैं एक उच्च पद पर रहने के लायक हूँ। आपके बॉस को लगता है कि आपका रवैया सही नहीं है। जब उसे मदद करने और जिम्मेदारी लेने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, तो वह आपको नहीं देखता। जब प्रचार देने का समय हो तो वह आपको नहीं देता। दो मानसिकता की प्रतिक्रिया। वह मुझसे डरता है, आप कड़वाहट से कहते हैं, क्योंकि आपकी निश्चित मानसिकता आपको वह सब बताती है। आपके दिमाग में लोगों को आपकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और आपको पुरस्कृत करना चाहिए। लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसका अनुचित कहते हैं। लेकिन जब आपकी वृद्धि मानसिकता को अपनाते हैं तो आप नए तरीकों से सोचना शुरू करते हैं। आप सोचने लगते हैं कि कुछ कदम उठाने से स्थिति अनुकूल हो सकती है। आप कड़ी मेहनत करने पर विचार करते हैं और लोगों के लिए अधिक सहायक होते हैं। फिर आप अपने व्यवसाय के बारे में अधिक जान सकते हैं और एक अच्छा प्रचार भी मिल सकता है। आप यह मानने लगते हैं कि कुछ लोग अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों के कारण आगे हैं। थोड़े प्रयास करके वे परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आसपास के लोगों और स्थिति को बदल सकते हैं, वह भी सिर्फ अपनी मानसिकता को बदलकर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।